गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैथ लिंक में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जिसमें है हैविंग टू। हाउ टू यूज़ हैविंग टू। हैविंग टू को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। हैविंग टू पहचानने का जो तरीका है, ना पढ़ रहा है, यहाँ पे जो आएगा रहा है, रही है, ना पढ़ रहा, रहा रही है। ठीक है, तो ये वर्ड आना चाहिए। ठीक है, और हम क्या बताते हैं, सुनो। रुलवा जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर होता है। हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लग जाता है। नाउ यूजिंग से आप सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे ये हम बात कर रहे हैं। चलिए सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो ये वर्ड आ रहा है ना आपके पास, जो मैंने वहाँ मेंशन कर रखा है, दे रखा है पहचान। तो आई एम हैविंग टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो देयर। देखो ये वर्ड हैविंग टू, हैविंग टू, हैविंग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। हैविंग टू इंपॉर्टेंट है, हैविंग टू लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, हमें सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे मजबूरी है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, क्लास 1, ये क्लास 2 है ना, वीडियो 2 मान लीजिए। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ये मतलब इसमें हैविंग, उसमें हैव टू, हैज़ टू मैंने बताया था, इसमें हैविंग टू है। ठीक है, और आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। क्योंकि मुझे अच्छा लगे कि आप इसको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हमें सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है, तो इसमें वी आर हैविंग टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। मतलब बच्चों को क्या सुबह सुबह जाना पड़ रहा है, मजबूरी है बच्चों की। क्या बोलेंगे, बच्चों को सुबह सुबह जाना पड़ रहा है, हमें सुबह सुबह, बच्चे बोलेंगे हमें सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट, उसे रोज़ खाना बनाना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मजबूरी तो है, खाना बनाना पड़ रहा है। सी इज़ हैविंग टू कुकिंग फूड, सी इज़ हैविंग टू कुक होगा, ये गलत है बेटा, ये हटा दें। सी इज़ हैविंग टू कुक फूड डेली, उसे रोज़ खाना बनाना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे उसे दवाई नहीं लेनी पड़ रही है। अब इसमें अभी हम यूज कर रहे थे हैविंग टू, अब इसके इज एम आर के बाद नोट लगाएंगे, उसे दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, खुशी की बात उसे। ही इज़ नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन, ही इज़ नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन। अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हें घर का काम नहीं करना पड़ रहा है। यू आर नॉट हैविंग टू डू होमवर्क। ठीक है, मुझे इस साल पेपर नहीं देना पड़ रहा है, खुशी की बात है। आई एम नॉट हैविंग टू टेक पेपर दिस ईयर। ठीक है, और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, और इसके कई सेंटेंस बना के आप इसको थोड़ा अपने माइंड में याद रख सकते हैं कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर चलते हैं। चलिए, दिख रहा है आपको, एक मिनट, चलिए हाँ ठीक है, ये इसको हटा दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें दे नहीं रखा है। हाँ हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यूज़ हैविंग टू करना है। इंग्लिश मैथ लिंक माय चैनल है। ठीक है, चलिए, क्या उसे शराब पीनी पड़ रही है। अब देखिए, इज़ ही हैविंग टू ड्रिंक वाइन। क्या, अब यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है बेटा, इसलिए इज़ लगा हुआ है। इज़ ही हैविंग टू ड्रिंक वाइन। अब देखिए यहाँ पे हैविंग टू तो साथ में आ रहा है ना, और ये बाद में आएगा इज़। फिर तुम्हें दिल्ली में अकेला क्यों रहना पड़ रहा है, वो तो तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। वाई आर यू हैविंग टू लिव अलोन इन दिल्ली, वाई आर यू हैविंग टू लिव अलोन इन दिल्ली, क्यों रहना पड़ रहा है। ठीक, एक और है, मुझे दिल्ली में अरबी की तैयारी क्यों करना पड़ रहा है।
क्यों करना पड़ रहा है भाई? इसलिए करना पड़ रहा है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? घर से लात मार के भगा देंगे पेरेंट्स तुम्हारे। तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई। चलो भाई देखते हैं। मुझे दिल्ली में है ना, वाई आई एम हैविंग टू प्रिपेयर आरबी इन दिल्ली। मैं तो एग्जाम्पल ले रखा हूँ, आप दिल्ली में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है। वांग को स्कूल कब नहीं जाना पड़ रहा है? अब देखो ये सेंटेंस में क्या इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों है। इसलिए मैं एक सेंटेंस अलग लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए बेटर होगा कि दोनों समझें, है ना, कहाँ क्या यूज हो रहा है। ये तो समझ गए होंगे, चलो ये वाला बता देता हूँ। ये तो आप समझ गए। देखो वाई वाई के बाद हमें डब्ल्यू एच फैमिली आता है, तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर जो फॉर्म, फिर हैविंग टू, ये सारा कुछ ये तो साथ में आएगा, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा साथ ही आएगा। वाई आई एम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना और कुछ नहीं है। वांग को स्कूल कब नहीं जाना पड़ रहा है, ये समझिए। व्हेन वांग इज़ नॉट हैविंग टू गो टू स्कूल। व्हेन वांग इज़ नॉट हैविंग टू गो टू स्कूल, कब नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। आज आज का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंस, कुछ नए वर्ड के साथ मिलेंगे। इसके लिए थैंक यू, बाय बाय।